हेलो फ्रेंड्स, मेरा सोन कुमार और आप देख रहे हैं हेज स्मॉल यूपीएससी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे विटामिन की खोज किसने की थी तथा विटामिन का नाम कैसे पड़ा और विटामिन की अधिकता से जो रोग होता है उसे क्या कहते हैं और विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, जो रोग होता है उसको क्या कहते हैं, तथा इसके साथ ही साथ हम विटामिन की कमी से तथा खनिजों की कमी से होने वाले रोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि उनसे कौन सा रोग होता है, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है तथा उसके स्रोत क्या हैं, अर्थात वो हमें प्राप्त कहाँ से होगा तथा उसका हमारे जीवन में महत्व क्या है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि विटामिन तथा विटामिन से होने वाले रोग, विटामिन तथा विटामिन से होने वाले रोग, ये देखो लिखा है। तो विटामिन शब्द पोलिस में जन्मे, मतलब कि पोलिस एक देश है, यहाँ पर एक व्यक्ति ने जन्म लिया जो रासायनिक कैसिमर फंक द्वारा दिया गया है, जो जीव रसायनी थे, अर्थात कि जीव विज्ञान के एक रसायनी थे जिनका नाम कैसिमिर फंक था। और इन्होंने विटामिन एक ऐसा पदार्थ था जिसको इन्होंने विटामिन नाम दिया। अब हम इसके आगे की बात करते हैं। तो दोस्तों, विटामिन की अधिकता से होने वाले रोग जो होते हैं, जो विटामिन की अधिकता से कुछ ऐसे विटामिन जो होते हैं जो हमारे शरीर में अधिक हो जाते हैं तो वो रोग उत्पन्न कर देते हैं तथा उनके द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है उसे कहते हैं हाइपर विटामिनोसिस। हाइपर विटामिनोसिस यहाँ पर दिख रहा है, आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं हाइपर विटामिनोसिस। और हम आगे की बात करते हैं विटामिन की कमी से होने वाले रोग के बारे में, कि कुछ ऐसे विटामिन होते हैं अगर उनकी कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो जो रोग होते हैं उनको कहते हैं हाइपर हाइपर यहाँ पर हाइपर नहीं, यहाँ पर हाइपो होना चाहिए था, हाइपो विटामिनोसिस, हाइपो विटामिनोसिस। दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों, हम आगे की बात शुरू करते हैं कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं विटामिन ए। विटामिन ए आप सामान्यतः जानते होंगे कि इससे कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों, जो विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो होती है रतौंधी। और इसके साथ ही साथ एक और बीमारी होती है जो होता है दांतों का असामान्य विकास। मतलब कि एक साथ दांतों का विकास नहीं हो पाता है या फिर एक तरीके से दांतों का विकास नहीं हो पाता है। दांतों का विकास होता है तो फिर असामान्य रूप से होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि शरीर में विटामिन ए की कमी होती है। अब हम इसके स्रोत की बात करते हैं कि यह कहाँ कहाँ पाया जाता है। पहला है हरी पत्तेदार सब्जियों में। दोस्तों, हरी पत्तेदार सब्जियों में, टमाटर में, कॉड लिवर तेल में, अंडे में, गाजर में, दूध और मक्खन में पाया जाता है। और इसका महत्व हमारे जीवन में यह है कि यह सामान्य विकास हेतु आँखों व त्वचा को स्वस्थ रखता है। मतलब कि एक सामान्य विकास के लिए यह आँखों और हमारी त्वचा स्क्रीन आइज को स्वस्थ रखता है। अब हम दोस्तों विटामिन इसके आगे की बात करते हैं विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसका पहले विटामिन है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या फिर विटामिन 1 इसे कहा जा सकता है। इसकी कमी से रोग होता है बेरी। इसकी कमी से बेरी रोग होता है जो तंत्रिका तंत्र पर भी प्रभाव डालता है। इसकी कमी से यहाँ पर दो रोग हो सकते हैं, पहला बेरी और तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव। विटामिन बी के जो स्रोत होते हैं वो है अंडे, मांस, टमाटर, समुद्री भोजन, दालें, हरी सब्जियां, अंडे, मटर, यीस्ट। नहीं, ये अंडे मटर यीस्ट दोस्तों ये अलग का है, विटामिन बी2 का है, इसे नहीं। समुद्री भोजन, दालें, हरी सब्जियां इत्यादि। और इसका जो महत्व है वह है वृद्धि व विकास हेतु। इसका महत्व है हमारी वृद्धि और विकास करना। अब हम आगे से बात करते हैं, जैसे कि विटामिन बी टू। विटामिन बी टू दोस्तों, इसकी कमी से जो रोग होता है वह है त्वचा रोग और अनियमित वृद्धि। अर्थात कि हमारी जो वृद्धि है, हमारा जो विकास है वह अनियमित रूप से होता है और हमारे त्वचा में विकार उत्पन्न हो जाते हैं या फिर हमारी त्वचा रोगी हो जाती है। वो होती है विटामिन बी2 की कमी से। दोस्तों, इसका जो स्रोत है वो है अंडा, मटर, यीस्ट और मांस। अंडा, मटर, यीस्ट और मांस।
अब इसकी हम जो देख लेते हैं, इसकी हमारी जो यूटिलिटी है या उपयोगिता है हमारे शरीर में, वह है स्वास्थ्य हेतु, मतलब कि स्वस्थ रहने के लिए हमें B2 की आवश्यकता होती है। अब हम आगे की बात करते हैं, जैसा कि विटामिन थ्री जिसे नियोसिन, विटामिन 3 नियोसिन कहते हैं। विटामिन 3 नियोसिन, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, जिसकी वजह से या फिर जिसकी कमी से प्लेगा यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों, प्लेगा रोग, जो त्वचा, पाचन तंत्र और तंत्रिका को प्रभावित करता है। प्लेगा एक रोग है जो त्वचा तंत्र और पाचन तंत्र और इसके साथ ही त्वचा, पाचन तंत्र और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अगर हम इसकी स्रोत की बात करें तो यह हमें मांस, मछली, मटर, अनाज और आलू से प्राप्त होता है। और इसका जो हमारे शरीर में या फिर हमारे लिए इसकी जो यूटिलिटी, उपयोगिता है, वह है स्वस्थ त्वचा, तंत्रिका तंत्र और पाचन की नियमित प्रक्रिया विधि। दोस्तों, जो हमारी त्वचा है इसको स्वस्थ रखने के लिए, तंत्रिका तंत्र को स्थिर रखने के लिए तथा पाचन तंत्र को नियमित बनाए रखने के लिए हमें B3 नियोसिन बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, इस बात को आप याद करते चलिएगा। यह आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से किसी भी प्रकार से प्रश्न बन सकता है, इसीलिए दोस्तों आप इसको नोट डाउन करते भी चलिएगा। अब हम दोस्तों विटामिन B12 की बात करते हैं। दोस्तों, इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया, जिसको कहते हैं रक्त अल्पता नहीं कहते दोस्तों, सॉरी, यहाँ पर एनीमिया, इसके अंतर्गत लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं उनकी कमी हो जाती है, या फिर कह सकते हैं कि लाल रुधिर कणिकाएं बनना बंद हो जाती हैं या फिर बहुत ही कम हो जाती हैं। और इसका जो स्रोत है वो है यकृत, अंडे, दूध और मछलियाँ। और इसका जो हमारे शरीर में उपयोग है, इसकी जो यूटिलिटी है वो है लाल रक्त कणिकाओं के बनने में सहायक होना। इसीलिए दोस्तों, जब हम यहाँ पर लिखा हुआ कि लाल रक्त कणिकाओं के बनने में सहायक होना, विटामिन B12 लाल रक्त कणिकाओं के बनने में सहायक होता है। अगर विटामिन B की कमी हो जाएगी तो सामान्यतः दोस्तों हमारे अंदर एनीमिया या फिर लाल रुधिर कणिकाओं की कमी हो जाएगी, जिसके कारण एनीमिया रोग हो जाएगा। दोस्तों, अब हम आगे की बात करते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा है विटामिन सी। तो विटामिन सी से आप परिचित होंगे दोस्तों, और आप जानते भी होंगे कि इससे कौन सा रोग होता है। दोस्तों, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिसके अंतर्गत मसूड़े में सूजन आ जाती है तथा उनसे खून आने लगता है। एक रोग हो गया यहाँ पर। स्कर्वी रोग किसे कहते हैं, जैसे कि स्कर्वी रोग के अंतर्गत हमारे जो मसूड़े होते हैं जिनसे हमारा दांत जकड़ा हुआ होता है वो सूज जाता है और उससे खून आना प्रारंभ हो जाता है। और दोस्तों, इसके साथ ही साथ घाव भरने में भी अधिक समय लगने लगता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी है तो अगर कहीं हमारे अंदर हम पर चोट लग जाती है तो दोस्तों उससे जो घाव बनेगा उसकी पूर्ति हेतु बहुत ही टाइम लगेगा। और दोस्तों, अगर मैं इसके स्रोत की बात करूं तो इसका स्रोत है खट्टे फल जैसे कि इमली, आंवला, टमाटर इत्यादि। जो भी खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। और हरी पत्तेदार सब्जियों में, आंवला में, टमाटर में, इसके साथ ही साथ सिंघाड़ा में भी विटामिन सी पाया जाता है। अब दोस्तों, हम आगे देखते हैं कि आगे और कौन कौन से रोग होते हैं। अब दोस्तों, हम विटामिन डी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आप विटामिन डी से भी परिचित होंगे, जैसे कि विटामिन डी सूर्य की रोशनी, द लाइट ऑफ सन, सूर्य की रोशनी दूध, मिल्क, मक्खन, बटर, कॉड लिवर ऑयल में पाया जाता है, या फिर इसका स्रोत है सूर्य की रोशनी, दूध, मक्खन, कॉड लिवर तेल। और दोस्तों, इसका सबसे अच्छा स्रोत सूर्य की रोशनी ही है। अब दोस्तों, हम इसकी जो उपयोगिता है उसके बारे में बात करते हैं कि विटामिन डी की हमारे शरीर में क्या उपयोगिता है। जिससे विटामिन डी मजबूत दांत, मतलब कि
हमारे जो दांत होते हैं उसकी मजबूती और हड्डियों की मजबूती के लिए यह कैल्शियम बनाता है। कैल्शियम से ही हमारे दांत और हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं या फिर कठोर होती हैं। और दोस्तों विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, जिसके अंतर्गत हड्डियों का मुलायम होना आता है। मतलब कि हमारी हड्डियां मुलायम हो जाती हैं। अगर हम में रिकेट्स रोग हो जाता है तो हमारी हड्डियां मुलायम हो जाती हैं या फिर कमज़ोर हो जाती हैं, और यह रोग बच्चों में सामान्यतः देखा जा सकता है। अब हम दोस्तों आगे की बात करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं विटामिन के यहाँ पर लिखा हुआ विटामिन के, तो इसका जो स्रोत है वो है हरी पत्तेदार सब्जियाँ, पालक गोभी, पत्ता गोभी और सोयाबीन ऑयल। और इसकी जो हमारी शरीर में यूटिलिटी उपयोगिता है वह है रक्त का थक्का जमने में मदद करना। रक्त का थक्का जमने का तात्पर्य यह है कि मान लीजिए हमारे शरीर में कहीं अगर चोट लग जाती तो वहाँ से रक्त बहने लगता है या फिर खून बहने लगता है, निकलने लगता है दोस्तों। लेकिन कुछ ही देर में रक्त आना बंद हो जाता है। इसका मतलब कि हम देखते हैं कि अगर कहीं चोट लगता है तो वहाँ के उस स्थान पर कुछ लाल कलर का जम जाता है जैसे, या फिर पपड़ी पड़ जाती है, जिसे ही कहते हैं रक्त का थक्का जमना। दोस्तों इसी के कारण हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमता है। और दोस्तों इसके कारण जो होता है या फिर जो विकार उत्पन्न होता है वह है घाव से अधिक मात्रा में रक्त बहना। अगर दोस्तों आपके घाव से अगर आपको कहीं चोट लग गया है और आपके घाव से ज़्यादा मात्रा में रक्त बह रहा है तो इसका तात्पर्य यह है कि आपके शरीर में विटामिन के की कमी है। अब दोस्तों हम आगे की बात करते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, खनिज की कमी से होने वाले रोग। खनिज की कमी से होने वाले रोग कि खनिज की कमी से कौन से रोग होते हैं। पहला है एनीमिया। इसकी हिंदी होती है रक्त अल्पता। आप एनीमिया के बारे में सुना होगा आपने, लेकिन आप शायद रक्त अल्पता के बारे में नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों आज जान लीजिएगा कि रक्त अल्पता की इंग्लिश एनीमिया होती है और एनीमिया की हिंदी रक्त अल्पता होती है। अब दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि यह रोग किस के कारण से होता है। यह रोग जो होता है दोस्तों यह आयरन या फिर लौह की कमी से होता है। IRON, आयरन मतलब आयरन या फिर लौह की कमी से या फिर लोहे की कमी से होता है दोस्तों। अगर मान लीजिए आपके शरीर में एनीमिया हो गया है, फिर रक्त अल्पता हो गया, तो आप कैसे पहचानेंगे कि हमारे अंदर रक्त अल्पता या फिर एनीमिया है। तो दोस्तों इसका जो लक्षण होता है या फिर लक्षण होते हैं वो है व्यक्ति का रंग जो होता है वो पीला पड़ जाता है। व्यक्ति का रंग सामान्यतः पीला पड़ जाता है और उसे थकावट महसूस होने लगती है। जगह जगह पर थकावट महसूस होने लगती है। साथ ही साथ भूख नहीं लगती है। उसे भूख लगती है लेकिन बहुत ही कम ही नहीं, बहुत ही कम। और उसके साथ ही साथ अगर हम इसकी रोकथाम की बात करें, अगर कहें कि इसका इलाज क्या होगा, तो दोस्तों इसका इलाज या फिर इसका रोकथाम होगा सेब, एप्पल, अमरूद, गवावा, केला और हरी पत्तेदार सब्जियां, यकृत अंडे और मेवा। इसके साथ ही साथ यकृत, अंडे और मेवा आते हैं। अब हम बात करते हैं आगे की। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है घेंघा रोग। आप घेंघा रोग के बारे में परिचित होंगे। जो हमारे गले का जो गला होता है वह सूज जाता है या फिर उसमें सूजन आ जाती है, जैसे गैटिड कहते हैं। दोस्तों जो घेंघा रोग होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। जो घेंघा रोग होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। और इसका जो लक्षण होता है, इसका लक्षण होता है गर्दन की थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। दोस्तों जो हमारा गर्दन है उसमें एक थायराइड ग्रंथि पाई जाती है और वह सूज जाती है। अगर हमारे अंदर घेंघा रोग है तो हमारी थायराइड ग्रंथि सूज जाएगी। साथ ही साथ थायरॉक्सिन हार्मोन्स का बनना बंद हो जाएगा। सामान्यतः दोस्तों अगर हमारी थायरॉक्सिन हार्मोन्स बनाने वाली ग्रंथि अगर सूज जाएगी, विकृत हो जाएगी, तो उससे थायरॉक्सिन हार्मोन्स नहीं बन पाएगा। और साथ ही साथ इसके आगे की जो प्रक्रिया है वो है बच्चों में एनीमिया, शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि। दोस्तों यहाँ पर लिखा बच्चों में अनियमित शारीरिक
एवं मानसिक वृद्धि। अगर हम में घेंघा रोग हो जाता है तो दोस्तों ये इसमें की जो सामान्यतया लक्षण होगा वो होगा गर्दन की थायराइड ग्रंथि में सूजन आना, थायरॉक्सिन हार्मोन्स का कम बनना। और अगर बच्चों में बात करें तो उसमें होता है बच्चों में अनियमित शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि आ जाती है। दोस्तों अगर हम इसकी रोकथाम की बात करें तो इसकी रोकथाम की बात हो सकती है आयोडीन की पूर्ति। दोस्तों आयोडीन की पूर्ति है तो हमें जो नमक मिलता है सरकार की तरफ से उसको हम सामान्यतः यूज कर सकते हैं, जिससे हमारे शरीर में आयोडीन की कमी को पूरा किया जा सकता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसके साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब कर ही दिया है तो साथ ही साथ बेल आइकन बटन को दबाना नहीं भूलेगा। थैंक यू सो वेरी मच।